Good morning, friends. Today I am here with a new chapter 10. Name of the chapter is Travel and Tours. यात्रा और पर्यटन। आज मैं चैप्टर 10 लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम सभी यात्रा करना पसंद करते हैं और पर्यटन पर भी जाना पसंद करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं। विकास एंड हिज फादर मारवा वेंट टू इंसेंटिव ट्रेवल्स एट डिफेंस कॉलोनी टू मीट द ट्रेवल एजेंट मिस्टर गुजराल। विकास और उसके पिताजी मिस्टर मारवा एक इंसेंटिव ट्रेवल्स है जो डिफेंस कॉलोनी में है, वहाँ पर जाते हैं और उस एजेंट से मिलते हैं जिसका नाम है गुजराल। ही शोवेड देम ब्रोशर्स ऑफ वेरियस हॉलीडेज पैकेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अवार्ड्स। और मिस्टर गुजराल उन लोगों को, विकास को और उनके पिता मिस्टर मारवा को कई सारे ब्रोशर्स अर्थात विवरणिका, पर्यटन स्थल के लिए जो उसमें डिटेल्स होते हैं वो कई प्रकार के दिखाते हैं। सम पैकेज included everything: air, train fare, boarding, lodging, sightseeing, hotel booking, meals etc. कुछ ऐसे उसमें ब्रोशर्स थे जिसमें रहने, खाने पीने का, ट्रैवल करने का, ये सारी व्यवस्था उसमें थी। ठीक है, यहाँ हम डू देखते हैं। ब्रोशर्स इज अ फ्लायर, पम्पलेट और लेफ्ट दैट इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्लेसेस। ब्रोशर्स क्या होता है? एक पर्ची होता है, एक पुस्तिका होता है या पत्रक उसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन होता है। किसी प्लेस में कहीं विजिट करना है, कहीं पर्यटन पर टूर पर जाना है तो उसका डिटेल्स कहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था है, कैसे हम जाएंगे, ये सारी डिटेल्स उसमें होता है जिसको हम लोग ब्रोशर्स कहते हैं। बट सम पैकेज वे आर लिमिटेड टू एयर फेयर एंड लॉजिंग ओनली। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ब्रोशर्स थे जिसमें लिमिट था कि केवल एयर फेयर अर्थात आपको हवाई मार्ग की जो यात्रा है वो रहेगा और लॉजिंग की केवल व्यवस्था रहेगा, खाने पीने का व्यवस्था रहेगा। विकास एंड हिज फादर डिसाइडेड टू टेक द ब्रोशर्स होम टू फाइनलाइज द हॉलीडे प्रोग्राम। विकास और उसके पिताजी फाइनल यही करते हैं कि कुछ ब्रोशर्स जो है, कुछ पंपलेट या पर्ची जो है उसको घर लेकर के आते हैं और घर पर हम लोग मिलकर उसको फाइनल करते हैं। विकास मदर एंड सिस्टर्स स्टडीड द ब्रोशर्स एंड द फैमिली डिसाइडेड टू विजिट केरला गॉड्स ओन कंट्री। विकास की सिस्टर और उसकी माँ ये सब लोग मिल करके डिसाइड करते कि हम लोग केरला चलेंगे घूमने, जिसको गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। मिस्टर मारवा पेड द ट्रैवल एजेंट बाय चेक फॉर देयर एयर टिकट्स, बुकिंग एट द रिसोर्ट, साइटसीइंग एंड मील्स। मिस्टर मारवा चेक के द्वारा ट्रैवल एजेंट को मनी पे कर देते हैं टिकट की बुकिंग के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सारी व्यवस्था के लिए वो जो चार्जेज था वो बाई चेक पेमेंट कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ पीछे जो देख रहे हैं ये केरला है। ठीक है, नाउ मुन्नार एक प्लेस है मुन्नार केरला में। विकास फैमिली टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कामरा टर्मिनल ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट एंड रिच्ड कोचिन एयरपोर्ट। विकास की जो फैमिली है एक फ्लाइट लेता है कामरा टर्मिनल चेन्नई से और कोचिन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। अ टैक्सी टुक देम टू द रिसोर्ट एट मुन्नार, अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से वो लोग एक टैक्सी लेते हैं और उसको टैक्सी ले जा करके रिसोर्ट में जहाँ उनको रहना था वहाँ पर पहुँचा देता है, जो 105 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग थी। द रिसोर्ट अरेंज द साइटसीइंग टूर फॉर द मारवा फैमिली बाय टैक्सी। जो मारवा की फैमिली है वो उनके लिए अरेंजमेंट किया हुआ था भ्रमण के लिए। कैसे? एक टैक्सी से। इन 3 days they visited many places like the Muthupati Dam, Eco Point, Vats, Tea Plantation, Tea Museum, Nilgiri Reserve, Annamudi, the highest
पीक ऑफ साउथ इंडिया। 3 दिनों के अंदर विकास और उसकी फैमिली कई सारे प्लेस पर, मुथुपेटी डैम, इको पॉइंट, वस्ट टी प्लांटेशन, टी म्यूजियम एक्सेट्रा, ये कई जगह वो लोग घूमते हैं और अन्नामुडी भी जाते हैं, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, तो हम लोग तुरंत उसको बताएंगे अन्नामुडी। ठीक है, इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसको रिमेंबर करेंगे आप लोग। द फैमिली वॉज ओवरजॉयड टू सी नंबर्स वाटरफॉल्स। दे ऑल्सो इंजॉयड मसाज एट द आयुर्वेदिक सेंटर। और वे लोग कई सारे जलप्रपात, झरने एक्सेट्रा उन्होंने देखा और लोग इंजॉय किए। जो आयुर्वेदिक मसाज वहाँ पर होता था उसको भी वो लोग इंजॉय किए। यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, ये इंडिया में बहुत ही फेमस है। डू यू नो केरला इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, एस्पेशली द मसाज। ऑन द 4th day, Vikas and his sister joined a group of tourists and went on bicycle ride to explore the beauty of tea gardens around Munnar. चौथे दिन विकास और उसके सिस्टर एक बाइसाइकिल राइडिंग के समूह में ज्वाइन कर लेते हैं और वो लोग निकल पड़ते हैं जो टी गार्डन है उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, खोज करने के लिए, कैसा है ये। द मारवा फैमिली डिसाइडेड टू सी द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। इट वॉज अ fascinating ride over water. They managed to see a tiger as well. और वे लोग डिसाइड करते हैं नहीं, हम लोग पेरियार टाइगर रिजर्व है उसको देखेंगे, और काफ़ी उत्साह है वहाँ पर आखिर कैसे जो है अन्य सारे लोग या जो टाइगर्स वगैरह हैं रहते हैं और उनको लोग देखना पसंद करते हैं। दे मैनेज टू सी अ टाइगर एज वेल, मतलब किसी भी तरह चाहते हैं कि वो टाइगर रिजर्व में जाकर के हम लोग टाइगर को देख लें। यहाँ हम लोग देखते हैं ये टी गार्डन आपका है, ये ऐसा ही होता है टी गार्डन। देखिए यहाँ बैठ करके वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, और ये टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, इसमें डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स जो है रखे गए हैं, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 5 more wonderful days, 5 दिन अपनी बहुत ही अद्भुत व्यतीत करने के बाद द फैमिली केम बैक टू कोचिन, देन वेंट फॉर अ हाउसबोट क्रूज टू एंजॉय द बैक वाटर्स ऑफ केरला। वो 5 दिन अपने लंबे और अच्छे से बिताने के बाद वो कम बैक कोचिन आते हैं और वहाँ हाउसबोट्स या समुद्री यात्रा का अब आनंद उठाने के लिए सोचते हैं। बैक वाटर्स ऑफ केरला, अप्रवाही जल, बैक वाटर्स यहाँ अर्थात यहाँ अप्रवाही जल में अपना इंजॉय करना, उसमें ये बैक वाटर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, अब ये एक तालाब जैसा ही होता है और इसमें इस पर बैठ करके लोग आनंद लेते हैं। यहाँ कथकली डांस केरला में होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास फैमिली enjoyed the spicy food of Kerala and Kathakali dance during the cruise, which was included in the package. विकास फैमिली केरला मसालों के लिए जाना जाता है और इसलिए उनकी फैमिली वहाँ पर स्पाइसी फूड का एंजॉय करते हैं और कथकली डांस को भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, जो कि उनके पैकेज में इंक्लूड था। नाउ डू यू नो backwaters are inland lakes that are formed by the to and fro movement of sea water at beaches. The backwaters of Kerala are connected by a network of canals. Backwaters हैं वो झील में जो सी के 2 मुहाने को जुड़ने से या उनके मूवमेंट की वजह से बनता है। द बैकवाटर्स ऑफ केरला आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैनाल। और जो बैकवाटर्स हैं, जो अप्रवाही जल हैं, वो कनेक्टेड हैं कैनाल से। केरला के अंदर जो कैनाल है, नहर है, उससे कनेक्टेड है। नाउ इंडिया अ टूरिस्ट पैराडाइज। भारत जो है टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है।
चूँकि यहाँ बहुत सारे इंजॉय करने के लिए प्लेस दिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं इंडिया और टूरिस्ट पैराडाइज, कितना सुंदर सुंदर प्लेस हैं जिनको विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। इंडिया बहुत पहले से ही पॉपुलर बना हुआ है घरेलू पर्यटकों के लिए और विदेशी पर्यटकों के लिए भी। इट इज़ वेल नोन फॉर हॉस्पिटलिटी, वंडरफुल मोनूमेंट्स एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। डिफरेंट टूरिस्ट टेक इंटरेस्ट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। भारत में जो है माने कई प्रकार के ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं। जैसे यहाँ पर अन्य सारे भी वर्क के लिए जाने जाते हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी, वंडरफुल मोनूमेंट्स, यादगार जो चीज़ें हैं यहाँ जो भारत की जो कल्चर है, एक विशेष कल्चर जिसमें सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, इस सब को इंजॉय करने के लिए फॉरेनर भी यहाँ आते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उसमें से कुछ जो है यहाँ नीचे दिया गया है। अब उसको हम लोग देखेंगे। एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? एडवेंचर का मतलब ही यहाँ हो गया जिसमें रिस्क हो, खतरा हो, जिसके अंदर साहस हो, वही इस एक्टिविटीज को और इस टूरिज्म का आनंद ले सकता है। इट इंक्लूडेड्स एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिमोट एरियाज एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। इसमें जो एडवेंचरस एक्टिविटीज है अर्थात जो रिस्क लेने वाले कार्य हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं खतरा है, लेकिन जो सतर्कता से इसको करना चाहते हैं वो करते हैं। ट्रैकिंग इज अ पॉपुलर इन प्लेसेस लाइक द लद्दाख, सिक्किम और हिमालयाज। ट्रैकिंग एक प्रकार का यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंजॉय का वे है जो हिमालय और लद्दाख और सिक्किम में फेमस है। स्काइंग इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। स्काइंग जो है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फेमस है। वाटर राफ्टिंग अट्रैक्ट्स द एडवेंचर टूरिस्ट टू उत्तराखंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। वाटर राफ्टिंग इसके लिए उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पर्यटक जाते हैं और इंजॉय करते हैं। नाउ हियर डू यू नो मारवा पुमा अ माउंटेनरी became the youngest girl to climb Mount Everest at the age of 13. She hosted the Indian tribe color there. मारवा पुमा एक ऐसा पर्वतारोही है जो एक लड़की है, यंग लड़की है, और वो मात्र 13 ईयर्स के एज में माउंट एवरेस्ट पर जाकर के भारतीय तिरंगा को लहरा देती हैं। ये ऐसा वो पहला गर्ल है। नेक्स्ट टूरिज्म वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अर्थात वन्य जीव पर्यटन। इंडिया हैज अ रिच फॉरेस्ट कवर दैट शेल्टर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया बहुत बड़ा एक वन्य जीव को रहने के लिए एक शेल्टर प्रदान करता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं। सम स्पाइसेस फाउंड हियर आर, कुछ उसमें के स्पाइसेस जो हैं वो हैं गंगित शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लियोपार्ड, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर एक्सेट्रा। सम ऑफ देम आर इंडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कुछ उसमें से ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। अब देख रहे हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसमें ये टाइगर देख रहे हैं और डियर हम लोग देख रहे हैं। ये अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं, अर्थात ये अब समाप्त हो रहे हैं। इनको हमको आसानी से देखने को नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको जू में जाना पड़ रहा है, इसलिए इनको बचाने की जरूरत है। डू यू नो इंडेंजर्ड एनिमल्स आर फेसिंग थ्रेट एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस। अर्थात अब वैसे जानवर जो विलुप्ति के कगार पर हो गए हैं, अब बहुत कम हैं अभी तो। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। आर दोज विच हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। वैसे जानवर, वैसे जीव जो अब पृथ्वी पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, उसको एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। और जो अभी हैं
कहीं 2-4 देखने को मिल जाते हैं, उसको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। इन दोनों को आप अच्छे से याद करेंगे, आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट, पिलग्रिमेज टूरिज्म अर्थात तीर्थ यात्रा पर्यटन। हमारे देश में भी हम सभी घरों से हमारे माताजी पिताजी ये सारे लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, उसी को हम लोग पिलग्रिमेज टूरिज्म कहते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारास, मोनेस्ट्रीज एक्सेट्रा। भारत जो है मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ पर चर्चेज हैं, मॉस्क्यू है, गुरुद्वारा है, मोनेस्ट्रीज है। इस सारे जो है इंडिया में प्रत्येक भाग में देखने को मिल जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट द वैष्णो देवी टेम्पल। हजारों लोग वैष्णो देवी टेम्पल अर्थात वैष्णो देवी के मंदिर देखने जाते हैं। गोल्डन टेम्पल, अजमेर शरीफ, हेमिस मोनास्ट्री, संत कैथेड्रल एक्सेट्रा, ये सारे डिफरेंट पिलग्रिमेज टूरिज्म है जिसको देखने के लिए भारत से और अवार्ड ऑफ इंडिया, अब भारत और भारत के बाहर से भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। नाउ डू यू नो इंडिया हैज बिकेम द पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। भारत है वो मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। मेनी फॉरेनर्स कम हियर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कई सारे विदेशी भी यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। द टूरिस्ट कैन यूज अ वेराइटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, जीप, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। जो टूरिस्ट आते हैं वो कई प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, जीप, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक बुकिंग इन एडवांस फॉर अ कंफर्टेबल ट्रैवल। अगर उनको अपने ट्रैवल को, अपनी यात्रा को कंफर्टेबल बनाना है तो इसके लिए एडवांस में बुकिंग अर्थात पहले से बुकिंग करना पड़ता है। द पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, चेक और बाई क्रेडिट कार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। और उसके लिए हम जो पेमेंट करेंगे वो कैश नगद कर सकते हैं या चेक से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड और एटीएम उसे हम लोग कर सकते हैं जिसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। द फॉरेन टूरिस्ट कैन पे इन द करेंसी ऑफ देयर ओन कंट्री टू द ट्रेवल एजेंट्स और कैन गेट द ट्रेवलर्स चेक एक्सचेंज एंड पे इन द लोकल करेंसी। जो फॉरेनर्स आते हैं, जो विदेशी आते हैं, वो अपने देश की करेंसी आकर के हमारे देश में जमा करते हैं, पेड करते हैं और फिर उनको इंडियन करेंसी या जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ के लोकल जो करेंसी है उसमें उनका मनी को, उनके करेंसी को कन्वर्ट करके दिया जाता है जिससे उनको कंफर्टेबल हो सके। नाउ स्टेप्स टू इम्प्रूव टूरिज्म इन इंडिया। अब कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे टूरिज्म को और हम बढ़ाएं, कैसे उसको इम्प्रूव करें। फर्स्ट, पीपल शुड एक्सिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव। हम लोगों को उत्साह के साथ ऐसी भावना प्रदर्शित करना चाहिए कि अतिथि देवो भव, अर्थात कहा गया है कि अतिथि देव के समान होते हैं। अगर हमारे घर में कोई आते हैं तो उनको हम देवता मान करके उनका आदर सत्कार करें। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत ही बेटर करना चाहिए। रोड अच्छा हो, बसेज अच्छे हों, जीप कार बहुत ही अच्छे हों जिससे टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संसाधन है जैसे रोड, होटल, रेस्टोरेंट, इसको भी बेटर करने का प्रयास करना चाहिए। बेटर पुलिसिंग टू कंट्रोल द क्राइम रेट, और पुलिस की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए जिससे उनकी सुरक्षा हम कर सकें। उनको मतलब हमारे देश में आने के बाद या देश की भी नागरिक अगर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डर भय ना हो और फिर फ्री होकर के वो इंजॉय कर सके अपने टूरिज्म को। क्लीननेस एवरीवेयर स्पेशली एट द टूरिस्ट साइट्स। क्लीननेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात सफाई की व्यवस्था हम लोग जैसे अपने घर को करते हैं ना, उसी तरह से हमें जो टूरिस्ट प्लेस है
उसको भी साफ रखने का प्रयास करना चाहिए, और जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, और उसके लिए हम सभी भी जिम्मेदार हैं। हमें कहीं भी कुछ भी खा करके फेंक नहीं देना चाहिए, उसके लिए डस्टबिन यूज करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनको हमें नॉक भी करना चाहिए, टोकना भी चाहिए। बैनिंग डिसफिगरमेंट ऑफ मोनूमेंट्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मोनूमेंट्स और उस पर लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ गंदे चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, इसको रोका जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट, टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर्स। टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर अर्थात जो पर्यटक आते हैं, जो बाहरी लोग आते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग जाते हैं, उनकी सहायता के लिए सेंटर्स होना चाहिए, जो जानकारी चाहें उनको आसानी से मिल सके। नाउ डू यू नो द टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज decided to reward those state governments that ensure cleanliness and provide necessary facilities to the tourists at the places of tourist interest। जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, पर्यटन मंत्रालय, उन्होंने डिसाइड किया है और अनाउंस किया है कि वैसे राज्य सरकार जो टूरिज्म प्लेस को, जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसको अगर साफ सफाई रखते हैं और जो टूरिस्ट हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसमें जो नंबर 1 आएंगे या जो टॉप में आएंगे उनको रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमें अपने टूरिज्म के लिए लगातार अच्छे से अच्छे प्रयास करना चाहिए।